हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या होता है। ठीक है, इसका जो पहला वाला लेक्चर था रियल एनालिसिस का, उसमें आपने देखा था कि हम कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स पे डिस्कस किए थे। ठीक है, कि कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट भी देखे थे, प्रूफ भी देखे थे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट देखेंगे और प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता हो, जैसे CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, NBHM हो गया, टिफर हो गया, या फिर कोई भी PhD एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप MSc में या फिर BSc में अगर आप सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वीडियो भी अपलोड है, तो आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे। ठीक, चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या बोलता है कि इफ an बी अ sequence of positive real numbers, then limit n tends to infinite a n to the power 1 by n equal to limit n tends to infinite a n plus 1 divided by a n equal to L, provided the limit on the right exists। देखिए ये थ्योरम क्या बोल रहा है, दिया क्या है कि इफ an बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, then limit n tends to infinite an to the power 1 by n equal to limit n tends to infinite an plus 1 divided by an equal to L। ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, L क्या है कि फिक्स्ड पॉइंट है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट एग्जिस्ट। ठीक, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि an कोई हमारा सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का। ठीक है, और अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू लिमिट an टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1 बाई an इक्वल टू L आ जाए तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि इसका और इसका दोनों का लिमिट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर an है ना, तो हम n के जगह पर क्या किए हैं, n प्लस 1 ले लिया यहाँ पर, और नीचे an से डिवाइड करके लिमिट लगाए हैं, तो इसका भी लिमिट L आना चाहिए। यानी कि इसका लिमिट और इसका लिमिट, दोनों का लिमिट इक्वल आना चाहिए। देन कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका है और इसको नोट करिए, फिर प्रूफ देखते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है कि गिवन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1 बाई an इक्वल टू L अगर है तो क्या करना है, टू प्रूफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू L, इसका भी लिमिट L के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे पहले, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1 बाई n an इक्वल टू L अगर ये है। ठीक है, देयरफॉर अगर हम क्या करेंगे, इसको लेकर के an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an में अगर L को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड ले लेते हैं, देन वो लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के होगा। ठीक है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an में L को लेके, मतलब L को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट समझना होगा। ठीक, तो जाकर के आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम कि अगर इसका मॉड ब्रेक करते हैं, जब इसका मॉड ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में ये आएगा। ठीक है, तो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को इधर और इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है ना तो प्लस में आ जाएगा, तो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an लेस देन एप्सिलॉन प्लस L, यानी कि L प्लस एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह m को पुट करेंगे, फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू m है ना, तो हम n इक्वल टू m ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन
n की जगह m रखना है, तो a m प्लस 1 डिवाइडेड बाई a m लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही हम n इक्वल टू m प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। m प्लस 1 रखेंगे n की जगह पर, तो जब m प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, n की जगह m प्लस 1 रखना है ना, तो m प्लस 1 यानी कि m प्लस 2 हो गया, तो a m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस कितना रखना है 1 ना, तो a m प्लस 1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन 3 मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद से ऐसे हम क्या करेंगे, n की जगह m प्लस 2 रखेंगे, तो m प्लस 2 जब रखे हैं तो यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a m प्लस 3 डिवाइडेड बाई a m प्लस 2 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम n इक्वल टू m प्लस 3 m प्लस 4 m प्लस 5 ऐसे करते करते n माइनस 1 तक ले गए हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू यहाँ पर n माइनस 1 जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसी की जगह पे रखना था ना, तो अगर हम n की जगह n माइनस 1 रखते हैं, यहाँ पर a n प्लस 1 है, ठीक है। n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो a n माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 1 से 1 कैंसिल, टोटल बचा a n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a n डिवाइडेड बाई a n माइनस 1, यहाँ पर a n ही था तो n की जगह n माइनस 1 रखना था, तो ये a n माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब इक्वेशन को, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन करते करते l माइनस एप्सिलॉन तक आया, ठीक है। तो l माइनस एप्सिलॉन इंटू l माइनस एप्सिलॉन इंटू l माइनस एप्सिलॉन, ठीक, लेस देन, यहाँ पर देखिए a m प्लस 1 बाई a m है, ठीक है, इंटू a m प्लस 2 बाई a m प्लस 1 लिख लिए, a m प्लस 3 बाई a m प्लस 2 ये भी लिख लिए, ऐसे करते करते कहां तक आया है, a n बाई a n माइनस 1, ठीक है। फिर लेस देन l माइनस l प्लस एप्सिलॉन चलता आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए a1 a2 कहां तक गया है, a n माइनस 1 तक गया है, ठीक है। उसके बाद से a m का टर्म हुआ है m प्लस 1 m प्लस 2 ऐसे, तब जाके a n तक आया, ठीक है। तो यानी कि यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, ये m टर्म है, और यहां से यहां तक n माइनस m टर्म है। तो जब हम इसको आपस में ऐसे ऐड करेंगे तो ये m से m कैंसिल होकर कौन सा टर्म बनेगा, n टर्म बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए था कि कौन कौन सा टर्म यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a m प्लस 1 ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऐसे ही a m प्लस 2 a m प्लस 2 ये भी कैंसिल, ऐसे ही a m प्लस 3 भी कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ऐसे ही a n माइनस 1 भी कैंसिल होता जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, ऊपर a n बचेगा, नीचे a m बचेगा, बाकी सारा टर्म कट जाएगा, ठीक। और ये l माइनस एप्सिलॉन कहां तक जा रहा है, n माइनस m तक जा रहा है, ठीक है। ये n माइनस m टर्म तक जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m करेंगे, लेस देन a n बाई a m लेस देन l प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m, ठीक है। अब हम क्या किए, a m का इधर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, ठीक, यहाँ से हटा के, तो l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m इंटू a m लेस देन a n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m इंटू a m आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इसका हम इधर और इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना टर्म हमें मिल गया, ठीक। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट करिए, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम इसको पूरा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, वहां पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप जाकर के वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स देख लेते हैं, देन आपको सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। तो उसको समझ लीजिए, फिर इसको लिखिए, नोट करिए, समझिए, तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर इसी साइड का इरेज करना है, ठीक है। इतना में तो आई थिंक हो जाना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म में, ठीक है। यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m डिवाइडेड बाई n इंटू a m टू द पावर 1 बाई m n लेस देन a n टू द पावर 1 बाई n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m डिवाइडेड बाई n इंटू a m टू द पावर 1 बाई n, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाले टर्म में से हम n को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे और इधर भी। तो जब n को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस m बाई n डिवाइडेड बाई n। बाकी तो पूरा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m बाई n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर 1 माइनस m बाई n इंटू ए एम टू द पावर 1 बाई एन लेस देन ये टर्म रहेगा, और इधर भी 1 माइनस एम बाई एन होगा, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन के पावर में, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला चीज है, यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं, इफ n टेंस टू इनफाइनाइट, देन ये कहां पर टेंड करेगा, अगर हम n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर 1 माइनस m बाई इनफाइनाइट रखेंगे ना, तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है, ठीक है। तो l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर 1 माइनस 0, ये टोटल टर्म 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 और 1 बच्चा जब इसके पावर, तो ये किसके इक्वल होगा, l माइनस एप्सिलॉन के इक्वल होगा। यानी कि अगर n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, अगर यहाँ पर n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, तो ये वैल्यू जो होगा l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर 1 माइनस m बाई n, वो किसके इक्वल होगा, l माइनस एप्सिलॉन के इक्वल होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो ये तो l माइनस एप्सिलॉन के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड सिंस ए एम इज अ पॉजिटिव नंबर, और ए एम क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो अगर हम इसको n को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, और किसी भी पॉजिटिव नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एम टू द पावर 1 बाई n किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, इफ n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है, देन ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ए एम क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर ये समझ लेना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो हमारा l माइनस एप्सिलॉन की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, और ये तो 1 की तरफ टेंड करेगा, तो लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेस देन ए एन टू द पावर 1 बाई एन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में से l को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हर एक टर्म में से l को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन माइनस l लेस देन ए एन टू द पावर 1 बाई एन माइनस l लेस देन l प्लस एप्सिलॉन माइनस l, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, l से l को कैंसिल करेंगे, बिकॉज एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, ठीक है। यहाँ पर भी l से l कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन टू द पावर 1 बाई एन माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए हम क्या स्टेटमेंट में बताए थे कि अगर ये माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में है तो क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, यानी कि मॉड को हटाएंगे तो ये माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब मॉड लगाएंगे तो ये मॉड ए एन टू द पावर 1 माइनस एन माइनस एल लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के होगा, ठीक है। और जब हम n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये l के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन टू द पावर 1 बाई n किसके इक्वल हो गया, l के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हम लेकर के कहां से चले थे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 बाई ए एन इक्वल टू l, अगर उसका लिमिट l के इक्वल है देन ए एन टू द पावर 1 माइनस n भी l के इक्वल होना चाहिए n टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो देखिए वहां से हम लेके चले थे और ये हम प्रूव कर दिए हैं, तो इसका प्रूफ थोड़ा सा टफ है बट कोई बात नहीं। तो देखिए इसका भी प्रूफ कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा, प्रूफ देख लीजिएगा, और कल के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो पीवाईक्यू होगा उसी पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होगा आप लोग बुक से लगाते रहना और भी पीवाईक्यू देखते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।